द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन और सुयुंग अब बिग फॉर्चून के लिए लगे हुए थे। तब स्यावियन को पता लगता है कि सुयुंग के पास तो होली फ्लेम है। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जैसे ही ग्रीन लोटस वाली लड़की की बॉडी पे ब्लू फ्लेम प्रकट हुई, हॉल की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। जलती हुई गर्मी में अब बर्फ जैसी ठंडक मिल गई थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस लेडी के हाथों में मौजूद व्हाइट यिन एंड यंग हर्ट्स फ्लेम के टेम्परेचर में आइस क्यूब्स में बदल चुके थे। ओह, तुम्हारी नजर काफी तेज है। तुमने सैंगयन मतलब होली फ्लेम को पहचान लिया। सुयुंग भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी। नॉर्मल लोगों के लिए होली फ्लेम जैसी चीज को, जो कि हेवन और अर्थ की एनर्जी से जन्मी है, देखना इम्पॉसिबल होता है और सोल परसेप्शन से पहचानना तो और भी मुश्किल। हालांकि होली फ्लेम को हमेशा पावरफुल फ्लेम पावर के लिए जाना जाता है और इसे पवित्र ज्वाला कहा जाता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। होली फ्लेम दरअसल हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी का बना हुआ एक कंडेंस्ड रूप है। यह जरूरी नहीं कि उसमें फ्लेम की पावर हो। रियल होली फ्लेम में फ्लेम पावर तो बेस है, लेकिन उसमें और भी मिस्टीरियस पावर्स जुड़ी होती हैं। दुनिया में प्रसिद्ध होली फ्लेम्स के कई प्रभाव हैं, जैसे कि बुराई को प्यूरिफाई करना और इविल सोल्स को निकालना। लेकिन क्योंकि इनका जन्म बहुत रेयर होता है, इसलिए इसके रिकॉर्ड्स भी बहुत कम हैं। स्वाभाविक रूप से स्यावियन यह नहीं पहचान सकता था कि सुयुंग होली फ्लेम का यूज कर रही थी। जब उसने व्हाइट यिन और यांग हर्ट को रिफाइन करने के लिए फ्लेम बुलाई, तभी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज स्यावियन के दिल में गूंज उठी। फौरन ही स्यावियन ने उस लेडी की ओर देखा जो 8 फीट से ग्रीन लोटस पर खड़ी थी, और उसे अपने मास्टर यावलाव की बात याद आई, जो उन्होंने उससे पहली बार हेवनली फ्लेम्स के बारे में बताई थी। इस विशाल दुनिया में कुछ हेवनली फ्लेम्स होती हैं जो हेवन और अर्थ से भी ऊपर होती हैं। हो सकता है वो आकाश में गिरते उल्का केंद्र में हो, या फिर किसी ज्वालामुखी की गहराई में हजारों साल से जलते लावा के बीच में। इन हेवनली फ्लेम्स की पावर नॉर्मल फ्लेम से बहुत ज्यादा होती है, और अगर उन्हें अल्केमी में यूज किया जाए तो वो मेडिसिन की पावर बढ़ा देते हैं। लेकिन हेवनली फ्लेम्स बहुत हिंसक और रेयर होती हैं। उन्हें पाना लगभग असंभव होता है, और अगर मिल भी जाएं तो उन्हें काबू में करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई अल्केमिस्ट ने पूरी जिंदगी हेवनली फ्लेम की तलाश में गुजारी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फाइनली इसे काबू करने के लिए आपको फ्लेम को अपनी बॉडी में समाहित करना पड़ता है, और हेवनली फ्लेम्स तो पूरी तरह विनाशकारी होती हैं। केवल कुछ ही लोग, जिन्होंने मैजिक गोल्ड डायमंड जैसे हार्ड पदार्थों को रिफाइन करके छोटी सी हेवनली फ्लेम तैयार की, वही इसे अपनी लाइफ फ्लेम के रूप में पाल सके। और ऐसे सभी लोग डिफाइनिंग वर्ल्ड के महान इंसान कहलाए। अपने मास्टर यावलाव के शब्द कानों में गूंजते ही स्यावियन की आंखें थोड़ी भीग गईं। मास्टर, क्या ये सच में होली फ्लेम है? स्यावियन ने खुद को शांत किया, फिर थोड़ा एक्साइटेड होते हुए उस छोटी ब्लू फ्लेम की ओर देखा जो सुयुंग की बॉडी पर जल रही थी, मानो वो होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम की तुलना करना चाहता हो। कोई शक नहीं, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, ये हेवन और अर्थ के बीच की 36 होली फ्लेम्स में से एक है। इस लड़की के पूरे शरीर की फ्लेम ब्लू है और उसमें अत्यधिक ठंड की पावर है, तो ये 23rd नंबर की होली फ्लेम हो सकती है, यानी ग्रीन कोल्ड फ्लेम। ग्रीन कोल्ड फ्लेम जो 23वीं रैंक पे है होली फ्लेम लिस्ट में। उसका जन्म 10,000 साल पुराने एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस में हुआ था। ये जलती हुई फ्लेम और 0 डिग्री की ठंड का मिक्सचर है। उस जगह की ठंड इतनी ज्यादा भयानक है कि कोई भी जीवित प्राणी वहाँ पे 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि एक डोजियान मतलब बैटल इमोर्टल भी नहीं। वहाँ से इस होली फ्लेम को प्राप्त करना खुद में एक इम्पॉसिबल काम है। और याद रखना, होली फ्लेम तुम्हारी हेवनली फ्लेम से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है, और उसे बस में करना और भी ज्यादा कठिन। स्यावियन ने भी आश्चर्य से सुयुंग को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि डोडी कॉन्टिनेंट पर कदम रखते ही वो किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जिसके पास होली फ्लेम है। ये ग्रीन कोल्ड फ्लेम उसके मास्टर यावलाव की बोन चिलिंग फ्लेम से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन पावर में बहुत ज्यादा अंतर था। अगर बोन चिलिंग फ्लेम आग और बर्फ दोनों के मिश्रण में आगे है, तो ग्रीन कोल्ड फ्लेम तो जैसे फ्लेम एंड फ्रोस्ट की किंग है। स्यावियन की आंखें सिकुड़ गई। वो सामने खड़ी सुयुंग को घूरने लगा। वो जान गया कि इस लेडी की पहचान बेहद मिस्टीरियस है। पहले वुहान की बातों से उसने समझ लिया था कि वो जुआन लिंग कॉन्टिनेंट की नहीं है। डोडी कॉन्टिनेंट के 4 कॉन्टिनेंट्स में से बाकी 3 की पावर अत्यंत भयानक है, और जिस ग्रीन लोटस पे ये लेडी खड़ी है वो भी कोई नॉर्मल वस्तु नहीं। उसकी सुंदरता, उसकी पावर और उसके पास मौजूद होली फ्लेम सब इस बात के प्रमाण थे कि ये लेडी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उधर स्यावियन के कंधे पे बैठा लिटिल यी जैसे ही उस नीली होली फ्लेम को देखता है, पहले उसे डर महसूस होता है, लेकिन फिर एक्साइटमेंट, जिससे स्यावियन और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। उसे हमेशा यही सवाल सताता रहा, आखिर होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम में सीधा संबंध क्या है। फिर उसने देखा सुयुंग के हाथों में व्हाइट यिन यांग हर्ट को
ब्लू फ्लेम घेरने लगी। फ्लेम लगातार जल रही थी। जैसे जैसे सियान फ्लेम जलती रही, यिन यांग हर्ट पे एक हल्की रोशनी प्रकट हुई जो मानो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन होली फ्लेम आखिरकार होली फ्लेम ही थी। वो रोशनी ज्यादा देर टिकी नहीं। जल्दी ही एक आवाज के साथ वो फट गई और उसके भीतर छिपा एनर्जी वाला व्हाइट बैड बाहर आ गया जो एम्परर की पूरी पावर से बनी थी। वाओ! जैसे ही यिन यांग हर्ट खुला, हॉल में डोची की लहर दौड़ गई जैसे पानी की धार बह रही हो। सियावन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें उस फ्लोरोसेंट व्हाइट बैट पे टिकी थी। यही हॉल की सबसे कीमती चीज थी। लेकिन जब उसकी नजर ऊपर सू यिंग पे पड़ी तो उसका जोश ठंडा पड़ गया। उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी किया तो सफलता की संभावना बेहद कम थी और वो सोच भी नहीं सकता था कि एक 5 स्टार डोगरी जैसी लेडी इतनी आसानी से उसे यहाँ रहने देगी। आसमान में सू यिंग ने यिन यांग हर्ट की ओर देखा और अपने जेड हैंड से हल्का इशारा किया। ग्रीन लोटस से कई नीली लपटें निकली और यिन यांग हर्ट को घेर लिया। सियान फ्लेम के पड़ने से यिन यांग हर्ट से सफेद धुआं उठा और उसकी सतह पे पिघलने के संकेत दिखाई देने लगे। सू यिंग को इस सीन पे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने हाथ हिलाया और भी ज्यादा नीली लपटें निकली जो पूरी पावर से यिन यांग हर्ट पर केंद्रित हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरा यिन यांग हर्ट व्हाइट लिक्विड में बदल गया। वो लिक्विड हवा में धीरे धीरे बह रहा था और उससे अत्यंत भयानक एनर्जी की वेव्स निकल रही थी। नीचे खड़े सियावन के लिए वो प्रेशर इतना भारी था कि उसका शरीर कई गुना भारी लगने लगा। उसके शरीर में दौड़ती डोची धीमी पड़ गई और चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने देखा कि सू यिंग ने उस व्हाइट लिक्विड को नीचे के हिस्से से उठाया और अपने रोजी लिप्स को हल्का सा खोला और वो व्हाइट लिक्विड सीधा उसके मुंह में समा गया। सियावियन उस पल की सुंदरता में खोने का टाइम भी नहीं निकाल पाया था कि तभी उसने देखा सू यिंग ने बिना झिझक के यिन यांग हर्ट पी लिया था। उसकी आंखों में चमक उभरी। उसने शांत होकर सोचा, नहीं, अगर अब मैं कुछ करूं तो मारा जाऊंगा। और फिर फाइनल उसने खुद से कहा, भले ही ये खजाना कितना भी कीमती हो लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा अहम है। लेकिन इसने ब्लैक बैड क्यों नहीं लिया? क्यों? वो सोच में डूब गया। तभी सू यिंग ने हवा में बैठे हुए कहा, यंग मास्टर सियावियन, भरोसेमंद लगते हो। अब मैं यिन यांग हर्ट की एनर्जी रिफाइन करने जा रही हूँ तो प्लीज डिस्टर्ब मत करना। सियावियन ने एक मुस्कान दी और सिर हिलाया। फिर सू यिंग ने आंखें बंद की और ग्रीन लोटस से निकली ब्लू लाइट ने उसे पूरी तरह ढक लिया। ओह, व्हाट ए बैड लक! सियावियन ने बड़बड़ाया। इतनी मेहनत के बाद भी हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन मजबूरी थी, वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। तभी उसने हाल में चारों ओर देखा और थ्रोन की ओर बढ़ा। सू यिंग ने उसकी हरकत पे कोई ध्यान नहीं दिया। सियावियन ने कॉफिन के पास जाके उसका ढक्कन खोला। अंदर एक कंकाल था, चारों ओर सोने चांदी के गहने। वो समझ गया था कि यह किसी महिला का शव था और शायद उसका संबंध थ्रोन पर बैठे कंकाल से था। थोड़ी देर के बाद जब सू यिंग पूरी तरह से यिन यांग हर्ट एब्जॉर्ब कर रही थी, सियावियन ने जल्दी से ब्लैक यिन यांग हर्ट उठा लिया जो वैसे ही एनर्जी छोड़ रहा था। जैसे ही उसने ब्लैक बैट को हाथ में लिया, उसके चारों ओर की जगह टूटने लगी। फॉर्मेशन! सू यिंग ने तुरंत महसूस किया कि वो किसी फॉर्मेशन में फंस गई है। क्या वो लड़का? उसने भौहें चढ़ाई। फिर उसने देखा सियावियन के हाथ में ब्लैक बैट था जिसकी एनर्जी वही थी जो उसने अभी अभी पी थी। ये मुझे दे दो। ग्रीन लोटस से नीली आग का गोला सीधा सियावियन पर छोड़ा गया। क्या लड़की है यार! सियावियन झुंझला गया और फिर बिना सोचे ब्लैक बैट को निगल लिया। 3000 लाइटिंग मोमेंट और फिर वो बिजली की गति से थ्रोन के पीछे भागा। सू यिंग के अटैक ने पूरे हॉल को हिला दिया था। ब्लू फ्लेम की लपटों से थ्रोन की हड्डियां जल उठी और उनकी रीढ़ से हल्की सी रोशनी निकली जैसे कोई स्क्रोल हो। सियावियन ने एकदम से उसे उठा लिया और स्टोरेज रिंग में डाल दिया। उधर सू यिंग अब और ज्यादा रुक नहीं सकती थी। वो खुद को रोक के केवल रिफाइन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि सियावियन की बॉडी 23 टाइप की हेवनली फ्लेम से मिलकर बनी है। हालांकि वो होली फ्लेम के बराबर नहीं थी, पर उनकी फायर एट्रीब्यूट डोची किसी भी नॉर्मल डो एम्परर से कम नहीं थी। धीरे धीरे सियावियन की बॉडी में निकला गया ब्लैक बैड उसकी हेवनली फ्लेम से रिफाइन होने लगा। फिर उसने कॉफिन में झुक के हड्डियों को देखा। सीनियर, आपने बहुत कुछ दिया, ये छोटा सैल्यूट स्वीकार करें। उसी वक्त उसकी नजर अंदर दीवार पे पड़ी जहाँ कुछ शब्द खुदे हुए थे। मैं जीवन में यंग पावर से जिया और मेरा लव यिन पावर से। डेथ के बाद हम बने यिन यंग डबल हर्ट। फिर उसने थ्रोन की ओर देखा, वहाँ भी कुछ शब्द थे। ये फॉर्चून
यिन और यांग के मिलने से ही पूरी होती है। ये दो छोटी लाइन देख के xiaoyan कुछ पल के लिए ठिठक गया, फिर उसका चेहरा अचानक बेहद उत्साहित और अजीब सा हो गया, क्योंकि अब उसे सब समझ आ गया था और तभी उसकी बॉडी से एक भयानक एनर्जी बहने लगी। xiaoyan की आंखें भी इस पल कुछ एबनॉर्मल सी हो गईं। xiaoyan इतना पागल नहीं था कि सोचे कि कोफिन और थ्रोन में मौजूद जो यिन यांग पावर है वो हेवन और अर्थ की रियल यिन यांग पावर है। जब उसने देखा कि सुइंग को जो व्हाइट हर्ट मिला था वह किसी मिस्टीरियस फॉर्मेशन से छिपा हुआ है और ब्लैक यांग हर्ट दिखाई नहीं देता, तो xiaoyan समझ गया ये सो कॉल्ड यिन एंड यांग दरअसल मेल यंग एनर्जी है। इसे अगर अच्छे शब्दों में कहें तो ये पावर ऑफ यिन एंड यांग है, और अगर बुरे शब्दों में कहें तो पावर ऑफ डुअल कल्टीवेशन। xiaoyan ने पहले भी इस तरह की पावर के बारे में सुना था जो दो लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, लेकिन ये बात कि इतनी घिनौनी चीज अब उसकी आंखों के सामने हो रही थी उसे कुछ हद तक परेशान कर गई। इसलिए जब xiaoyan ने महसूस किया कि टॉम के मालिक और उसकी लवर ने कॉम्बिनेशन ऑफ यिन एंड यांग के जरिए कल्टीवेशन की थी तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अजीब हो गया। फिर उसने अपनी नजर उठाई और हवा में ग्रीन लोटस पे बैठी सुइंग की ओर देखा। कम वर्ड से xiaoyan समझ गया कि टॉम का मालिक ये सब जानबूझकर करके गया था। आखिर कौन इंसान कोफिन के कोने में जाके वो छोटे से निशान देखेगा? अगर कोई आम इंसान इस मिस्ट्री को न समझे और बिना सोचे यिन यांग हर्ट को रिफाइन कर दे तो जैसा कि कोफिन वॉल पर लिखा था, द फ्रूट विल बी बर्न्ड, यानी शरीर जल जाएगा। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उस टॉम के मास्टर ने अपने बाद आने वाले को परेशान करने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। ये सोच के xiaoyan थोड़ा स्पीचलेस हो गया। xiaoyan की निगाहों के सामने ग्रीन लोटस पे बैठी सुइंग अभी भी काफी काम दिख रही थी। वो फ्रूट ऑफ बर्निंग बॉडी वाली बात उस पर असर करती दिखी नहीं। इससे xiaoyan को कोफिन वॉल पर लिखे शब्दों की ऑथेंटिसिटी पे शक हुआ। क्या ये हैंड राइटिंग भी धोखा देने के लिए है, या फिर यिन यांग हर्ट ज्यादा पुराना हो गया है इसलिए उसकी पावर खत्म हो गई? xiaoyan ने खुद से बुदबुदाया। जैसे उसकी बात खत्म हुई, हवा में एनर्जी के तेज उठने की आवाज गूंजी। वो एक झटके से ऊपर देखता है तो देखता है कि ग्रीन लोटस के भीतर से वायलेंट एनर्जी वेव्स उठ रही हैं और उसका सोर्स सुइंग की बॉडी है। अब पक्का हो गया। ये देख के xiaoyan का दिल जोर से धड़क उठा। ग्रीन लोटस के ऊपर सुइंग की बैम्बू हैट नीचे गिर गई और उसकी स्नो व्हाइट स्किन पे अब थोड़ी रेडनेस दिखाई देने लगी। उसकी बॉडी से एक एक्सट्रीमली प्योर एंड पावरफुल एनर्जी लगातार निकल रही थी, जिससे ग्रीन लोटस की लाइट कर्टन हिलने लगी और हल्की रिपल्स पैदा हुई। इस टाइम सुइंग को भी एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी क्लियर आंखों में ठंडक आ गई और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। तब उसकी बॉडी से एक बेहद स्ट्रॉन्ग ब्लू डोजी फूट पड़ी और वो उस रेजिंग कोल्ड एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ग्रीन लोटस लगातार कांप रहा था और सुइंग की बॉडी से वायलेंट ब्लू एनर्जी वेव्स बाहर आ रही थी। साफ था उसका शरीर अब अंदर एक जबरदस्त एनर्जी कन्फ्रंटेशन में फंस गया था। नीचे खड़ा xiaoyan ये देख के दंग था। सुइंग इतनी जबरदस्त यिन यांग एनर्जी को भी थोड़ी देर के लिए दबा पा रही थी। वो मन ही मन बोला, ये लेडी वाकई टेरिफाइंग है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। यिन यांग हर्ट तो एक पीक 7 स्टार डोवडी की आजीवन कल्टीवेशन का निचोड़ था। सुइंग चाहे जितनी भी पावरफुल हो, उसमें अभी भी कुछ कमी थी। इसलिए कुछ ही मिनटों के बाद ग्रीन लोटस की लाइट कर्टन फट गई और सुइंग का पूरा शरीर प्योर यिन ची से ढक गया। सामान्य तौर पर यह उसके लिए एक ग्रेट टॉनिक होता, लेकिन जब यह एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये पियरलेस पॉइजन बन जाती है, जो शरीर में जम के अंदर से प्योर यिन फायर में बदल जाती है और शरीर को अंदर से जला देती है। तुमने बढ़िया काम किया। हालांकि सुइंग एक अनमैरिड गर्ल थी, लेकिन उसे अपनी सिचुएशन का पूरा ज्ञान था। ये सिचुएशन वास्तव में बहुत सेमलेस थी। ग्रीन लोटस पर सुइंग अचानक खड़ी हो गई और उसकी कोल्ड टोन गूंजी। उसने हाथ उठाया और सियान डोवची का एक विशाल पाम बनाकर थ्रोन के स्केलेटन और कोफिन पर जोर से वार किया। एक धमाका हुआ। कोफिन और उसके अंदर की हड्डियां चकनाचूर हो गईं, लेकिन थ्रोन पर बैठी हड्डियां बिल्कुल सुरक्षित रहीं। ये देख के xiaoyan के होठ फड़क उठे। ये लेडी वाकई खतरनाक है। पहले किसी का यिन यांग हर्ट लिया और अब उसकी हड्डियां तोड़ दी। xiaoyan सावधानी से थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि ये लेडी अब अटैकिंग मोड में थी। अगर वो गुस्से में उसे मार भी दे तो शिकायत करने वाला कोई नहीं होगा। दोनों के अनजाने में टूटे कोफिन की धूल में हल्की सी रेड लाइट चमकी। अपना गुस्सा निकालने के बाद सुइंग का नाजुक शरीर फिर से कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में एक फ्लेम बन रही है। वो आग गर्म नहीं थी, बल्कि एक्सट्रीमली कोल्ड थी। इस आइसी फ्लेम की वजह से उसके अंदर की डोवची जमने लगी। उसकी प्रेजेंट पावर के साथ एक पीक 7 स्टार डोवडी की पावर को रोकना वाकई कठिन था।
सोइंग की आंखें तेजी से झपकने लगी और फिर उसने दांत भींच के सियावियन की तरफ देखा। जैसे ही सोइंग की नजर उस पर पड़ी, सियावियन का चेहरा बदल गया। वो धीरे धीरे पीछे हटता हुआ बोला, मिस सू, मुझे लगता है यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो मैं चलता हूँ। और ये कह के वो ब्रोंज गेट की ओर भाग गया। सोइंग उसे इतनी तेजी से भागते देख गुस्से में भर गई। अब भाग रहे हो, जब जरूरत थी तब तो नहीं गए। लेकिन सियावियन की किस्मत खराब थी। वो ब्रोंज गेट तक पहुंचा ही था कि पीछे से वायलेंट विंड आई। वो बचने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर भी ब्रोंज गेट से टकरा गया। ब्रोंज गेट नहीं खुला। सियावियन ने झल्ला के सोइंग की ओर देखा। अब क्या चाहती हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो ब्लैक यिन यांग हर्ट मुझे दो, सोइंग ने ठंडी आवाज में कहा। सॉरी, वो तो मैं पहले ही खा चुका हूँ, सियावियन ने शांत लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर सोइंग का चेहरा लाल हो गया और उसकी टोन कुछ नरम पड़ गई। तो उसको मेरे लिए बाहर उगलो। सियावियन हंस पड़ा। अब जब पेट में चला गया तो कैसे निकालूं? तो तुम्हें पहले से पता था कि यिन यांग हर्ट में कुछ गड़बड़ है? सोइंग की आंखों में ठंडक उतर आई। ये तो कॉफिन पे लिखा हुआ था, लेकिन मुझे तब पता चला जब तुमने पहले ही उसको रिफाइन कर लिया था। सियावियन ने जल्दी से सफाई दी। सोइंग गुस्से में कांप उठी। उसने तो कभी कॉफिन वॉल पर लिखा नहीं देखा था। अब उसे एहसास हुआ कि वो फंस गई है। फिर भी उसे याद था, यिन यांग हर्ट की पावर को एब्जॉर्ब करने के दो तरीके होते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ यिन एंड यांग और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट बैड को एक साथ रिफाइन करना। यंग मास्टर सियावियन। सोइंग की आवाज अचानक कोमल हो गई। उसके चारों ओर की प्योर यिन एनर्जी और भी डांस हो गई। सियावियन सावधान हो गया। क्या बात है? छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसने कहा। मुझे तुम्हारी बॉडी से ब्लैक बैड उधार चाहिए। अगर मैं बच गई तो तुम्हें डबल रिवार्ड दूंगी। ये सुनकर सियावियन हंसते हुए बोलता है, ये ठीक नहीं है। मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि 7 स्टार डॉगी बनने से पहले बॉडी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से सियावियन का बनाया हुआ झूठ था। ये सुनकर सोइंग मुस्कुराई। डोंट वरी यंग मास्टर, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना। अगर तुमने ब्लैक बैड निकल ली है तो उसे निकालने के और भी तरीके हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक सियावियन के दिल में गूंजी। सावधान सियावियन, ये लेडी फोर्सफुली तुम्हारे शरीर से ब्लैक यिन यांग हर्ट निकालना चाहती है। अब वो तुम्हारे अंदर की एनर्जी से जुड़ चुका है। अगर उसने इसे खींचने की कोशिश की तो तुम्हारी फाउंडेशन नष्ट हो जाएगी। अगर ये नॉर्मल यिन यांग मेथड से होता तो दोनों को फायदा होता, लेकिन ये लेडी बहुत प्राउड है। वह तुम्हारे साथ वह तरीका कभी नहीं अपनाएगी। इसलिए अब वो शायद तुम्हारा पेट चीर के बैड निकालने की सोच रही है। डैम, ये लेडी तो बहुत क्रूअल निकली। सियावियन के रोंगटे खड़े हो गए। मिस सू, किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं सूटेबल नहीं हूँ। यू, सोइंग गुस्से से कांप उठी। फिर भी उसने खुद को संभाला। यंग मास्टर सियावियन, मैं वादा करती हूँ, चाहे जितना नुकसान हो मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। नो इंटरेस्ट, फेयरवेल। सियावियन ने मुट्ठी बांधी और पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे एंशिएंट रूलर ऑफ एटर्नल फायर चमक उठा। उसने पूरी पावर से ब्रोंज गेट पे अटैक किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डैम, सियावियन चौंक गया। यह दरवाजा साधारण पत्थर का नहीं था। सोइंग ने ठंडे निगाह से देखा। उसकी हालत अब और ज्यादा देर नहीं झेल सकती थी। वो ग्रीन लोटस से उड़ के सियावियन की ओर झपटी। अब अगर यंग मास्टर सियावियन मान नहीं रहे तो मुझे जोर जबरदस्ती करनी ही होगी। अब बैटल शुरू हो गई थी। सियावियन ने एटर्नल फायर रोलर उठाया। मिल्की व्हाइट लाइट फूटी। दोनों के हथियार टकराए। हर बार टकराने पर सियावियन को पीछे ढकेल दिया गया और उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगा। ब्लू शैडो हवा में नाचने लगी। ग्रीन लोटस की ब्लू लाइट ने सियावियन को घेर लिया। उसकी मूवमेंट सीमित होती जा रही थी। एक पल बाद सियावियन पूरी तरह ग्रीन लोटस में बंध गया। सोइंग धीरे धीरे लोटस से उतरी। उसका कोल्ड ऑरा चारों तरफ फैल रहा था। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, उसने ठंडी आवाज में कहा और उसके हाथों की ब्लू फ्लेम सियावियन की बॉडी में प्रवेश कर गई। इम्पॉसिबल, सोइंग की आंखें फैल गई। ब्लैक यिन यांग हर्ट, उसको तुमने रिफाइन कर लिया। उसकी सियान फ्लेम ने सियावियन के अंदर प्रवेश किया और वहां उसे 23 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स का रेजिस्टेंस मिला। सियावियन की बॉडी काले लिक्विड में बदल चुकी थी और वही लिक्विड अब एक भयानक एनर्जी को खींचने लगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज फिर गूंजी। वेट, ये एनर्जी मुझे कुछ फैमिलियर लग रही है। सियावियन बुरी तरह घबरा गया। वेट, डोंट टेल मी सी। सोइंग अचानक बोली, तुम्हारे माथे पे क्या है? उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि जैसे ही उसकी फ्लेम सियावियन के फोरहेड में पहुंची उसे वहां कुछ जाना पहचाना महसूस हुआ। सोइंग का हेड पहले ही गिर चुका था और एक हल्का वेल भी उसकी आंखों में छिपी हैरानी को छुपा नहीं पा रहा था। उसे साफ साफ याद था कि उसके मास्टर ने क्या कहा था, तुम इस बार ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रही हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जिसके माथे पे ये मार्क हो तो उससे कभी दुश्मनी मत करना। अगर सामना हो भी जाए तो उसे किसी भी कीमत पे वापस लेके आना। हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें
उस इंसान को देने के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। मास्टर के वो शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। सुजिंग ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली। सियावियन से हुई थोड़ी देर की टक्कर में उसने साफ महसूस किया था कि उस आदमी के शरीर से वही एनर्जी निकल रही थी जो उस मार्क से आती है। इसके अलावा जब वो पहले इस रूम में छिपी हुई थी तब भी उसे इस आदमी का नाम पहले से पता था, सियावियन, और उसका सरनेम भी सियाओ है। क्या ये क्लैन मार्क्स? सुजिंग और उसका सेट हमेशा से उस क्लैन मार्क का एक फ्रैक्शन सुरक्षित रखे हुए थे, इसलिए वो उस पैटर्न की शेप और उसकी एनर्जी को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। तुम्हारे फोरहेड पे ये आखिर है क्या? सुजिंग ने अपने भीतर की हलचल को दबाते हुए शौक के बाद धीरे से सियावियन की ओर देखा और पूछा, ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है, बताने की कोई जरूरत नहीं। सियावियन ने भी शांत आवाज में कहा। सुजिंग ने अपनी बॉडी की एब्नॉर्मल एनर्जी को जोर से दबाया, फिर पूरे शरीर की सियाम डोजी को अपने जेड हैंड में इकट्ठा किया और सियावियन पे अटैक किया। अभी उसने जो सियावियन के माथे पे देखा वो उसकी मास्टर की बातों से मिल रहा था, इसलिए उसे कुछ चीजों की पुष्टि करनी थी। वो सियाम डोजी भयानक पावर लिए हुए थी, जैसे पिघले हुए लावा की तरह गर्म और बर्फ की तरह ठंडी। डैम, ये औरत पागल हो गई है क्या? क्या इसे सच में मेरे दोबारा रिफाइन किया हुआ ब्लैक यिन यांग हर्ट चाहिए? सियावियन मन ही मन बुदबुदाया। ये औरत संभालने लायक नहीं थी, अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक। इतनी जबरदस्त फ्लक्चुएशंस के सामने सियावियन ने भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे उस डोची से डिस्ट्रैक्शन की पावर महसूस हो रही थी। ये साफ था कि सामने वाली औरत अपनी पूरी जान लगा रही थी। भले ही सुजिंग की करंट स्ट्रेंथ सप्रेस होकर पीक 3 स्टार डोडी के लेवल पे थी, लेकिन फिर भी उसकी असली पावर बहुत ज्यादा थी और सियावियन के लिए वो एब्सोल्यूट सप्रेशन थी। धीरे धीरे मिल्की व्हाइट फ्लेम सियावियन की बॉडी और उसके एंसेंट रूलर ऑफ डिफरेंट फायर पर फैलने लगी। सियावियन ने गुस्से और ध्यान के साथ सुजिंग को घूरा। भयावह सियान पाम प्रिंट और मिल्की व्हाइट फ्लेम आपस में जोर से टकराए। सियावियन ने भी मुंह से ब्लड उगल दिया। है, ये पागल औरत सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी एरोगेंस का लेवल मुझसे बहुत आगे है। सियावियन ने जल्दी से अपने रिंग से कई सारी हाई लेवल पिल्स निकाली और खा ली। अब वो उन्हें बचाने का रिस्क नहीं ले सकता था। ओह, सुजिंग को उम्मीद नहीं थी कि सियावियन इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। उसका पाम अटैक नॉर्मल लग रहा था, पर असल में वो उसकी डोची और होली फ्लेम की कंबाइंड पावर थी, जिसकी पावर 4 स्टार डोडी से भी ज्यादा थी। फिर भी सियावियन सिर्फ ब्लड उगलकर पीछे हटा। ये सुजिंग के लिए चौंकाने वाला था। मास्टर, ये कैसी फैमिलियर फ्लक्चुएशंस? सियावियन को बैटल के दौरान एब्सोल्यूट ऑपरेशन महसूस हो रही थी। तुम्हारे सामने की ये लेडी सच में नॉर्मल नहीं है। अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट करो, अगर मैं सही हूँ तो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीर आवाज में कहा। मास्टर, आपने तो कहा था कि डोजियन लेवल से पहले क्लैन टैटू को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। सियावियन ने सवाल किया, लेकिन फिर उसने चुपचाप हाथ जोड़ लिए। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। अचानक सियावियन के हाथ बिजली की तेजी से सील चेंज करने लगे और कुछ ही सेकंड में उसने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया और फिर उसका ऑरा बढ़ने लगा। लेट 3 स्टार डोडी, पीक 3 स्टार डोडी, हाफ स्टेप 4 स्टार डोडी। भयानक गर्मियों वॉयलेंट फाइटिंग ची उसकी बॉडी में घूमने लगी। ये हाई टेम्परेचर उसके ब्लड में समा गया, जिससे उसका ब्लड फ्लो तेज हो गया। धीरे धीरे सियावियन के आईब्रोज पे हल्की सी पर्पल रेड चमक उभरी और एक नेचुरल पैटर्न बनने लगा। सुजिंग ने देखा कि सियावियन के माथे पे पर्पल रेड पैटर्न का एक छोटा सा डॉट उभर रहा है। ये देखकर उसके ठंडे चेहरे पे भी हैरानी छा गई। क्या ये फीलिंग? सियावियन के फोरहेड से वही फैमिलियर फ्लक्चुएशंस निकल रही थी जो उसके सेक्ट के मिस्टीरियस पैटर्न से मिलती थी। धीरे धीरे वो पैटर्न पूरा हुआ। सियावियन के माथे पे एक मिस्टीरियस पर्पल रेड क्लैन मार्क पूरी तरह से बन गया। ओह, जैसे ही क्लैन मार्क बना, सियावियन के ब्लड का फ्लो तेज हो गया। उसकी बॉडी में एक हल्की सी राहत महसूस हुई। क्लैन मार्क के बनते ही सियावियन की आंखें खुली, उनमें पर्पल लाइट चमक उभरी और धीरे धीरे शांत हो गई। सियावियन ने लंबी सांस ली। उससे अपने एंसेस्टर सियाजुआन के शब्द याद आए। भले ही क्लैन मार्क गायब हो जाए, लेकिन उसकी एनर्जी अब उसके अंदर स्थायी रूप से मौजूद रहेगी। क्या तुम सियाव क्लैन से हो? सुजिंग ने अपने होठ हल्के से काटते हुए पूछा। उसकी आवाज अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी। ये सुनकर सियाजुआन चौंक गया। ये सियाव क्लैन के बारे में कैसे जानती है? ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी सियाव फैमिली से रिलेटेड है। सियावियन ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि डोडी कॉन्टिनेंट आने के बाद उसे किसी और क्लैन मार्क की पावर महसूस ही नहीं हुई थी। क्या सियाव क्लैन लुप्त हो गया था या छिप गया था? फिर उसे टोलसियन सेट गॉड की बात याद आई। डोजियन रैम तक पहुंचने से पहले अपना क्लैन मार्क एक्टिवेट मत करना। सुजिंग ने सियावियन की चोटें देखी और हल्की सी सियान फ्लेम उठाई। डोंट वरी, ये फ्लेम तुम्हारी इंजरीज को हील कर देगी। सियावियन ने हैरानी से कहा, इसको क्या हो गया?
सोयुंग की बातों में अब सॉफ्टनेस थी जो पहले बिल्कुल नहीं थी। अब जब तुम सियाओ फैमिली से हो तो अब हम लोग दुश्मन नहीं रहे, सुजिंग ने कहा। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, ये लेडी शायद तुम्हारे क्लैन के गार्जियंस में से एक है। ये सुनकर सियाओ ने हैरानी से पूछा, मास्टर तो फिर मुझे क्लैन पावर का ट्रेस भी इससे महसूस क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारी सियाओ फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके दुश्मन भी बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है बाद में कुछ हुआ हो। गोल्डन ड्रैगन किंग को महसूस हुआ कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। सियाओ ने तय किया, पहले पावर बढ़ानी होगी, फिर जूनर और अपनी फैमिली की तलाश करनी होगी। सुजिंग ने फिर सियाओ की ओर देखा और उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस थे। मेरे मास्टर ने एक बार कहा था, अगर मैं किसी इस मार्क वाले से मिलूं तो मुझे उससे दुश्मनी नहीं करनी। फिर सियाओ के पीपल्स सुकड़ गए क्योंकि उसने सुजिंग के जेड हैंड पे वही फैमिलियर पैटर्न देखा। ये कैसे हो सकता है? सियाओ शॉक्ड रह गया क्योंकि उसे उस पैटर्न से वही एनर्जी महसूस हुई। हर कदम पे सुजिंग की जेड फीट से हल्की ठंडक उठ रही थी और उसके हाथ का पैटर्न और भी तेज चमकने लगा था। तुम्हारे पास ये क्लैन मार्क कैसे है? सियाओ चिल्लाया, ये मेरा सीक्रेट है, इसलिए इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें इतना जानना है कि हम दोनों अब दुश्मन नहीं हैं, सुजिंग ने धीरे से कहा। सियाओ ने उसे ध्यान से देखा। उसे साफ लग रहा था कि सुजिंग के मन में सियाओ क्लैन के लिए कोई छुपी हुई नाराजगी है। बट डोंट वरी, तुम्हें उन चीजों को क्लेम करने की जरूरत नहीं है जिनको हम प्रोटेक्ट करते आए हैं। जब मेरी स्ट्रेंथ उस लेवल पे पहुंच जाएगी तब मैं खुद ही उन चीजों को ले लूंगी। तुम बस सियाओ क्लैन के आवारा बेटे ही बने रहो, सुजिंग ने होठ काटते हुए कहा। सुजिंग, क्या तुम ठीक हो? सियाओ ने पूछा। फिर सुजिंग की वाटरी आईज हल्की सी मॉइस्ट हो गई। वो सियाओ के फोरहेड के क्लैन मार्क को देखती रही, मोशनलेस। फिर उसकी बॉडी की सियान फ्लेम्स अचानक बढ़ी, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें भारी होने लगी। सियाओ तुरंत चौकन्ना हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर का ब्लैक यिन यांग हार्ट अचानक वायलेंट एनर्जी छोड़ रहा था। अब सियाओ की बॉडी से ब्लैक एनर्जी का ट्रेस बाहर निकला और फिर सियाओ की आंखें बहुत तेजी से सिकुड़ने लगी और फिर उसकी लोअर बॉडी में एनर्जी उत्पात मचाने लगी। ये देख के सियाओ को कॉफिन पे लिखे वर्ड्स याद आ गए। क्या अब क्या ये एनर्जी हमारे साथ जबरदस्ती करेगी? सुजिंग सियाओ के क्लैन मार्क को देख के कहीं खो गई थी और उसे नहीं पता था कि वो अब क्या करे। लेकिन जब व्हाइट यिंग और यांग हार्ट एनर्जी ओवरफ्लो होने लगी तब उसे पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब उसकी बॉडी ढीली पड़ने लगी और वो बस नीचे गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी प्योर यंग एनर्जी में लिपटे दो हाथों ने उसको संभाल लिया। क्या तुम ठीक हो? सियाओ ने एक हाथ से सुजिंग की पतली कमर को भी पकड़ रखा था जिससे वो गिरे ना। एक मर्द के हाथों में खुद को ऐसे देखना उसकी धड़कनें बढ़ाने लगा था। सुजिंग अभी तक अनमैरिड थी। व्हाइट यिन और यांग हार्ट की एनर्जी के कंट्रोल में उसका फेस रेड होता चला गया और उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी धुंधली पड़ने लगी। इवन उसकी सांसें भी अब भारी होने लगी थी। सियाओ, अगर तुमने मेरे इनोसेंस को डिस्ट्रॉय किया, आई विल किल यू। इस टाइम तक सुजिंग भी यिन एंड यांग एनर्जी के इशू को समझ गई थी और इसीलिए उसने अपने लिप्स को काटते हुए अपनी कॉन्शियसनेस वापस पाने की कोशिश की और सियाओ से ये सब बोला। सियाओ भी ये देख रहा था कि परी जैसी लेडी उसकी बाहों में पड़ी है, कुछ स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसको ये भी पता था कि टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता। और फिर बिना झिझके सियाओ ने अपना हाथ सुजिंग की लोअर बॉडी की तरफ बढ़ा दिया। हे, क्या कर रहे हो तुम? सियाओ, अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं जब रिकवर करूंगी तो तुम्हें मार दूंगी। सुजिंग ने भी सियाओ की हरकतें देखते हुए मन ही मन समझ लिया था कि हालात ठीक नहीं है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटा के अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही व्हाइट यिन एंड यांग हार्ट की भयानक एनर्जी फटी, पूरे शरीर में कमजोरी फैल गई। अब तो शरीर को संभालना भी मुश्किल था, हमला करना तो दूर की बात थी। उसी वक्त उसके पैरों के नीचे के ग्रीन लोटस से तेज चमक निकली, मानो वो सुजिंग के शरीर में मौजूद प्योर यिन पावर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हो। अगर सियाओ ने सच में मेरे साथ कुछ किया तो मैं उसे जरूर मार डालूंगी, चाहे वह सियाओ क्लैन का ही क्यों ना हो। वैसे भी उनका सियाओ क्लैन ऐसा ही होता है, सुजिंग ने मन ही मन सोचा। व्हाइट यिन एंड यांग हार्ट और ब्लैक यिन एंड यांग हार्ट की एनर्जीज आपस में मिलके एक अजीब सा असर पैदा कर रही थी, किसी जहर की तरह। तभी जब सियाओ अपनी बॉडी में रेजिंग इविल फायर को रोकने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक सिलेंडर जेड आर्म ने उसका गला पकड़ लिया। वो शरीर जो रेशम की तरह मुलायम था उसकी बाहों में इस तरह लिपट गया जैसे कोई पानी की तरह बहती सांप हो। एक नर्म और मीठी खुशबू सियाओ की सांसों में भर गई। सुजिंग का नर्म रेशमी शरीर जिसकी स्किन बच्चे जैसी कोमल थी, एक हल्की खुशबू फैला रहा था। सियाओ की बाहों में वो सॉफ्टनेस ऐसे लग रही थी कि आग की चिंगारी पर तेल पड़ गया हो। उसकी आंखें लाल पड़ गई और उसका कंट्रोल धीरे
धीरे टूटने लगा। वो परी जैसी लेडी जो पहले किसी नस्वर जैसी नहीं लगती थी, अब उसकी बाहों में एक मोहक जादूगरनी में बदल गई थी। वो स्यायुआन से सटी हुई थी, उसकी सांसें भारी हो रही थी और उसकी आवाज गले के पार से धीमे से निकल रही थी। डैम, अब मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। स्यायुआन खुद पे काबू नहीं कर पा रहा था। उसकी उंगलियां सुयिंग के लोअर पार्ट की ओर बढ़ी। सुयिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों से आंसू बह निकले और उसी पल उसका चेहरा, जो अब तक वेल के पीछे था, पूरी तरह सामने आ गया। इतना खूबसूरत कि दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगी। स्यायुआन ने धीरे से सुयिंग के लोअर एब्डोमेन पे 3 बार अपनी उंगलियों से टच किया और अगले ही पल सुयिंग ने महसूस किया कि उसकी बॉडी की अजीब बेचैनी धीरे धीरे गायब हो रही है। वो मोहक और नर्म अनुभूति अब खत्म हो चुकी थी और उसकी पुरानी ठंडी और सदी हुई शक्ल वापस आ गई। उसकी ताकत भी कुछ हद तक लौट आई थी। सुयिंग ने आंखें खोली और स्यायुआन को कुछ पलों तक देखती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्यायुआन ऐसा भी कर सकता है। माँ, आपने तो कहा था कि स्याओ क्लैन के लोग सब सेल्फिश और अनग्रेटफुल होते हैं, लेकिन ये तो वैसा नहीं लग रहा। स्यायुआन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुयिंग के मन में क्या चल रहा था। दरअसल जब से उसकी यिन एंड यांग हार्ट का बैलेंस बिगड़ा था, उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग, उसको पहले से ही अंदेशा था कि कुछ ऐसा ही होगा। वो हंसते हुए बोलता है, लिटिल यांजी, ऐसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे हाथ लग गई। अब तो तुम्हारी किस्मत खुल गई लड़के। तुम दोनों पर ब्लैक एंड व्हाइट यिन यांग का असर है। अगर तुमने यिन को लेके यांग को पूरा नहीं किया तो तुम दोनों की मौत बहुत बुरी होगी। मास्टर, मुझे चिढ़ाओ मत। मेरे पास ऑलरेडी फैमिली है और सुयिंग भले ही सुंदर हो, लेकिन मैंने अभी समझा कि वो हमारे स्याओ क्लैन की गार्जियन है। वो हमारे क्लैन के लिए नफरत रखती है और मैं ऐसा इंसान नहीं कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। वो हमारी फैमिली की रक्षक है। उसने इतने टाइम तक हमारी रक्षा की है। मुझे खुद के अंदर अभी बहुत से रहस्य सुलझाने बाकी हैं। मैं कैसे किसी और को दर्द दे सकता हूँ। करीब से देखा जाए तो वेल हटने के बाद सुयिंग सचमुच किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। सुयिंग भारी सांसें ले रही थी। उसके गाल और शरीर अब बहुत गर्म महसूस हो रहे थे। मास्टर, मजाक मत करो। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? स्यायुआन ने घबरा के पूछा। क्या तुम पक्का यकीन रखते हो कि तुम कुछ नहीं करोगे? गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुरा के कहा, इस लेडी की पावर कम नहीं है। अगर तुम अभी इसे एक्सेप्ट कर लो तो वो शायद हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। एक पावरफुल लेडी साथी के रूप में बुरी नहीं होती। मास्टर, प्लीज ये मजाक बंद करो, स्यायुआन ने कहा। सुयिंग ऐसी नहीं है। मैंने उसकी भावनाएं महसूस की हैं। अगर मैंने उसका इनोसेंस डिस्ट्रॉय किया तो वो हमेशा मेरे साथ बंध जाएगी और वो 5 स्टार डोडी के बराबर या उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने आखिरकार गंभीर आवाज में कहा। अपनी उंगलियों में बची हुई एनर्जी का यूज करो और उस लेडी के लोअर एब्डोमेन को 3 बार लाइटली टच करो। इससे उसकी पावर टेम्परेरी कंट्रोल में आ जाएगी। फिर अपनी बॉडी की हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करो। उसकी पावर से ब्लैक एंड व्हाइट यिन यांग हार्ट के एक्सप्लोजन को कुछ टाइम के लिए दबाया जा सकता है। स्यायुआन ने वैसा ही किया और यही वो सीन था जो अभी हुआ था। मुझे छोड़ दो। सुयिंग जब होश में आई तो घबरा के चिल्लाई। वो नहीं जानती थी कि स्यायुआन ने उसके साथ किया क्या, लेकिन एक बात तो तय थी, उसका जो मूव दिखाई दे रहा था वो इंडिसेंट नहीं था, बल्कि उसने तो व्हाइट यिन यांग हार्ट की एनर्जी को दबा दिया था जो फटने वाली थी। हालांकि अब ये एनर्जी टेम्परेरी रूप से शांत थी, लेकिन फिर भी ये दोबारा भड़क सकती थी। सुयिंग ने होंठ काटे। वो नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। स्यायुआन ने अभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसने तो अपनी एनर्जी देकर मेरी हेल्प की थी। वो सोच में पड़ गई। स्यायुआन ने भी लंबी सांस ली। उसने अच्छा काम किया, फिर भी गलत समझा गया। सच में विडंबना थी। मास्टर, अब क्या करें? यह दबाव ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अगर ये दोबारा फटा तो? स्यायुआन ने भुआएं सिकोड़ ली। हालात वाकई गंभीर थे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, असल में यिन यांग हार्ट का असली हल यिन और यांग के मेल से होता है, लेकिन मैं एक और रास्ता महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी में भी एक बहुत हल्की यिन यांग एनर्जी है, वही इस समस्या को सुलझा सकती है। मेरे अंदर भी यिन यांग एनर्जी? स्यायुआन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। क्या वो वही एनर्जी है जो मैंने उस समय 7th ग्रेड की यिन यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल खाकर हासिल की थी? उसे याद आया। हाँ, शायद वही। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो एनर्जी अभी तुम्हारे भीतर क्यों है, लेकिन अभी वही तुम्हें और इस लेडी दोनों को बचा सकती है। सुयिंग ने थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए स्यायुआन की ओर देखा और पूछा, अब क्या करना चाहिए? उसकी आवाज में अब ठंडक थी, लेकिन डर नहीं, मानो वो भी अब सिचुएशन को समझ चुकी थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।